पार्कर वेक्टर गोल्ड का रिव्यू कर दो। पार्कर का कोई अच्छा पेन बता दो। प्लीज रिव्यू दिस पेन। पार्कर वेक्टर रिव्यू प्लीज ब्रो। विच इज द बेस्ट लग्जरी पेन? बस इतने सारे मैसेजेस एंड रिक्वेस्ट्स के बाद ये रहा पार्कर वेक्टर गोल्ड का अल्टीमेट रिव्यू। तो जय हिंद गाइस, एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक यू सो मच राइटिंग मेनिया को 50 के सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन तक ले जाने के लिए। तो चलो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि तुम सब जानते हो कि पार्कर एक रिनोन्ड ब्रांड है जो कि अपने लग्जरी पेन्स के लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। इन्हीं में से एक पेन पार्कर वेक्टर गोल्ड बॉल पेन जो कि पार्कर के बेस्ट सेलर्स पेन्स में से एक है। आई विल रिव्यू दिस इन वीडियो। ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल तब और बन जाएगी जब मैं परफॉर्म करूंगा 10 डिफरेंट टेस्ट्स ऑन दिस पेन। इन 10 डिफरेंट टेस्ट्स के बाद यू विल नो कि इज दिस वर्थ टू बाई और नॉट। टेस्ट नंबर 8, 9, 10 को तो बिल्कुल मिस मत करना इफ यू आर अ पेन लवर। हियर वी गो। टेस्ट नंबर 1, इंस्टॉलेबिलिटी टेस्टिंग। इस टेस्ट में हम ये देखते हैं कि पेन्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे बैरल, कैप, हेड, रिफिल, स्प्रिंग, अगर ये एक रिट्रैक्टेबल पेन है तो आर करेक्टली इंस्टॉल्ड और नॉट। ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स कभी कभी ये कंपोनेंट्स परफेक्टली फिट नहीं हो पाते हैं। पार्कर वेक्टर गोल्ड हो या पार्कर का कोई भी पेन हो, आपको इस तरह के डिफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। These pens are completely safe from these defects. You can go for them. Test number 2, usability testing. See if you can write smoothly or not. पेन कहीं रुक के तो नहीं चल रहा, पेन हैंडी है कि नहीं, ग्रिप कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो यू कैन क्लियरली सी ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। बट आई वांट टू मेंशन वन थिंग कि पार्कर वेक्टर गोल्ड की मेटालिक बॉडी पर लॉन्ग रन में ग्रिपिंग में दिक्कत ऑब्वियसली आती है ड्यू टू इट्स रोबस्टनेस। एंड इन जनरल इतने एक्सपेंसिव पेन से कोई एग्जाम्स में 3 आवर्स तो लिखने वाला भी नहीं है। एंड इस तरह के पेन्स बेसिकली लग्जरी एंड एस्थेटिक पर्पजेस के लिए ही यूज किए जाते हैं। सो पार्कर वेक्टर गोल्ड स्टैंड्स आउट हियर। यू कैन श्योरली गो फॉर इट। टेस्ट नंबर 3, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। इस टेस्ट में हम ये देखते हैं कि ये पेन केवल स्टैंडर्ड क्वालिटी शीट्स पर ही अच्छा चलता है या इसके अलावा दूसरी सर्फेसेस जैसे कोर्स पेपर या थर्ड क्वालिटी शीट्स पर भी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ तुम देख सकते हो कि ये पार्कर वेक्टर गोल्ड हर तरह के पेजेस पर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बिकॉज एग्जाम्स में तुम्हें ऐसी स्टैंडर्ड क्वालिटी शीट्स देखने को नहीं मिलेंगी, वहाँ पर तुम्हें कोर्स पेपर ही देखने को मिलेगा। सो इस टेस्ट में पार्कर वेक्टर गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टेस्ट नंबर 4, वैलिडेशन टेस्टिंग। इस टेस्ट में हम ये देखेंगे कि पेन स्पेसिफाइड मिलीमीटर रेंज में लाइन प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। इन सिंपल वर्ड्स, जैसे किसी पेन की टिप 0.5 mm की है तो वो 0.5 mm विड्थ की लाइन प्रोड्यूस करेगा। एंड पार्कर के केस में इसकी टिप साइज 0.8 mm की है तो इसका मतलब इसे 0.8 mm का लाइन प्रोड्यूस करना चाहिए। चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने 4 सैंपल्स के लिए टिप साइजेस सिलेक्ट कर लिए हैं, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8 mm। यू कैन क्लियरली सी कि 0.8 mm वाली जो लाइन है वो सबसे ज़्यादा मोटी है और जबकि 0.5 वाली सबसे ज़्यादा पतली है, जो कि एक फाइन नीडल टिप साइज है। एंड पार्कर यहाँ पर आपको 0.8 mm की टिप साइज दे रहा है जो कि इसे वैलिडेट कर रही है। एंड पार्कर इस टेस्ट में भी खरा उतर रहा है। टेस्ट नंबर 5, रिकवरी टेस्टिंग। कुछ पेन्स लंबे टाइम तक रखने के बाद यूज़ करने पर प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, वे रुक रुक कर चलते हैं, स्मज वाली राइटिंग प्रोवाइड करते हैं और कभी कभी तो उनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तक आ जाता है। इसी टेस्ट को प्रूव करने के लिए मैंने इसे बाई किया मार्च 2021 में, जो कि अब मोर देन अ ईयर पुराना हो चुका है। बट स्टिल दिस पेन इज डूइंग लाइक द न्यूली प्रोड्यूस्ड पेन। एंड यही तो पार्कर पेन्स की खास बात है। मिनिमम 2 और 3 ईयर्स पुराने पेन भी आपको एक न्यूली प्रोड्यूस्ड पेन की तरह ही रिस्पॉन्स एंड परफॉर्मेंस देते हैं। सो इस टेस्ट में भी पार्कर वेक्टर गोल्ड बॉल पेन अपना मुकाम हासिल कर चुका है। टेस्ट नंबर 6, कैपेबिलिटी टेस्टिंग। इस टेस्ट में हम ये इंश्योर करते हैं कि पेन डिफरेंट वेदर कंडीशंस में फंक्शनेबल है या नहीं। क्या टेम्परेचर के इफेक्ट से ये लीक कर रहा है या रुक रुक कर चल रहा है या एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट शो कर रहा है। तो ऐसा पार्कर वेक्टर गोल्ड के साथ तो नहीं है, क्योंकि मैं इस पेन को यूज़ कर चुका हूँ स्कॉर्चिंग समर में एंड फ्रॉम नाउ जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कोल्ड विंटर में।
एंड दोनों ही सिचुएशंस में ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो पार्कर वेक्टर गोल्ड कैपेबिलिटी टेस्टिंग में तो नंबर 1 आ रहा है। टेस्ट नंबर 7, डायमेंशन टेस्टिंग। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमें कोई पेन पसंद आ जाता है तो बिना कुछ सोच समझे हम वो पेन बाई कर लेते हैं, एंड देन बाद में हम देखते हैं अरे यार ये तो पेन छोटा निकला, या ये पेन तो मेरे हैंड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी है। तो चेक दैट कि पेन के डिज़ाइन की वजह से आपकी राइटिंग एक्सपीरियंस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, वेदर इट इज़ कंफर्टेबल और नॉट। तो इसी तरह की टेस्टिंग को हम डायमेंशन टेस्टिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। एंड फॉर माई हैंड दिस पेन इज़ गुड, एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ अबाउट योर हैंड, लेकिन तुम्हें भी ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए इस टेस्ट के अंदर। तुम में से 90% लोग इसी टेस्ट का वेट कर रहे हो, और ये है टेस्ट नंबर 8, वाटर प्रूफिंग टेस्ट। तो फ्रेंड्स, बॉल पॉइंट पेन्स में ऑयल बेस्ड इंक का यूज़ होता है, जिसकी वजह से ये वाटर प्रूफ होती हैं, एंड दैट इज़ वाई इन पेन्स में हम कैप को अवॉइड भी कर सकते हैं। पार्कर वेक्टर गोल्ड भी एक बॉल पेन है, तो एज यूजुअल इसमें भी एक ऑयल बेस्ड इंक का ही यूज़ हुआ है, एंड दैट इज़ वाई ये पेन भी वाटर प्रूफ है। तो वाटर प्रूफिंग टेस्ट में ये पेन एंड सारे बॉल पेन्स खरे उतरते हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। यार तुमने पेन तो इतना महंगा खरीद लिया, बट हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट। ये है टेस्ट नंबर 9, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। इस टेस्ट में हम यही इंश्योर करेंगे कि पेन लॉन्ग ड्यूरेशन में यूज़ के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, आखिर ये कितना लंबा चल सकता है, इसे एग्जाम्स में प्रीफर किया जा सकता है या नहीं। तो एज वी नो पार्कर वेक्टर की MRP ही 700 इंडियन रुपीज़ है, तो एग्जाम्स में इसे यूज़ करना काफ़ी एक्सपेंसिव है। रोलर बॉल पेन्स लास्ट फॉर ओनली अबाउट 30 पेजेस, लेकिन एक बॉल पेन से यू कैन राइट अबाउट 100 पेजेस और अप्रॉक्सीमेटली 50,000 वर्ड्स इन अ गो। तो ये है बॉल पेन की राइटिंग कैपेसिटी। गाइस, इस टेस्ट को करते हुए मेरी रूह भी कांप गई थी, क्योंकि ये है टेस्ट नंबर 10, स्ट्रेस टेस्टिंग। इस टेस्ट में पेन को एक रीजनेबल हाइट से गिराओ, मे बी एक स्टडी टेबल की हाइट से, एंड ये इंश्योर करो कि गिरने के बाद पेन में कोई डिफेक्ट तो नहीं आया, ये कंटिन्यू वर्क कर रहा है या नहीं, या रुक रुक कर चल रहा है, या स्मज वाली राइटिंग प्रोवाइड कर रहा है, या इसकी टिप डैमेज हो गई है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग में बेसिकली हम यही देखते हैं कि पेन गिरने के बाद भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। इट हर्ट्स अ लॉट जब आप अपना एक फेवरेट पेन को नीचे गिराते हो, एंड वो भी जानबूझकर। मेरी भी जान में जान तब आई जब मैंने इसे सही सलामत पाया, एंड बिलीव करो ऐसा पेन जो कि रोबस्ट हो और गिरने के बाद भी इतने अच्छे से वर्क कर रहा हो, वो पार्कर वेक्टर गोल्ड बॉल पेन ही हो सकता है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग में भी पार्कर वेक्टर गोल्ड बॉल पेन खरा उतरता है। गाइज, ये 10 डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करने का मेरा यही मकसद था, ताकि तुम एक क्लीन जजमेंट बना सको कि तुम्हें ये पेन बाई करना है या नहीं। और इस तरह की वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में दोगे। और अगर तुम्हें ये पेन बाई करना है तो सिंपली कमेंट सेक्शन में जाओ या डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर लिंक दी हुई है, और वहाँ पर जाकर डिस्काउंट रेट में इस पेन को बाई करो। एंड अगर तुम्हें अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर ऐसी ही मोर राइटिंग टिप्स जानना चाहते हो तो राइट साइड में प्लेलिस्ट पर क्लिक करो। अंटिल देन, टेक केयर, जय हिंद।